बिजली के बढ़ते हुए बिल्स और बेबस पाकिस्तानी अवाम। कहाँ से लाऊं 12,500? मुल्क पाकिस्तान में अब सिर्फ बिजली के बिल्स, IPPs, कैपेसिटी चार्जेस, इस सब का ही जिक्र हो रहा है। कोई सियासी जमात धरने पर है तो कोई कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए दिखाई दे रही है। अवाम का सवाल बस इतना है कि क्या इस मसले का वाकईतन कोई हल भी है या ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। हुकूमत और पावर डिवीजन की बात की जाए तो उनका कहना यह है कि जनाब ये बोलना ही आसान है लेकिन ऐसा करना मुमकिन ही नहीं। हमारे बैनुल अक़वामी मुआहिदे हैं वो हमें बैनुल अक़वामी अदालतों में ले जाएंगे, हमें केसेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना होगा, पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सियासी जमात धरने और एहतजाज कर रही हैं क्या उनके इल्म में ये बात नहीं, और अगर तो उनके इल्म में ये बात है तो फिर उनके पास ऐसा क्या हल है कि जो हुकूमत कर सकती है जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की बात की जाए तो उनसे हालिया इंटरव्यू में यही सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हमें ये मालूम है, हम कब कह रहे हैं कि यकदम सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उनका कहना था कि हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तमाम तर IPPs भी गलत नहीं, कुछ सही तरीके से काम कर रही हैं लेकिन इनमें बहुत सी मुकम्मल फ्रॉड हैं, और जो मुकम्मल फ्रॉड है इनको हम कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे क्योंकि फैसले तुम्हारे और भुगते हम, ऐसा नहीं हो सकता। हाफिज नईम का कहना था कि जायज हम देने को तैयार हैं लेकिन नाजायज हम कुछ भी अदा नहीं करेंगे। हाफिज नईम के मुताबिक इस मसले का हल बहुत सादा सा है। 70% IPPs लोकल हैं जिनसे निस्बतन आसानी से बात की जा सकती है। सिर्फ 23% चाइना के IPPs हैं और हाफिज नईम के मुताबिक चाइना तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो हमारा मददगार है, उससे भी कम से कम बात तो जरूर करनी चाहिए, वो हमारा मददगार है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। दूसरी जानिब मुस्तफा कमाल, एक और ऐसा नाम जो आए रोज बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं। इस सवाल पर उनका कहना भी यही था कि जी हाँ हमें ये मालूम है, ये जवाब बाहर की IPPs को बना रहे हैं लेकिन 70% IPPs लोकल है जिसमें भी 50% के करीब हुकूमत की IPPs हैं। अगर बाहर की IPPs को अलग भी कर दिया जाए तो इसका मसला फौरी तौर पर हल किया जा सकता है। मुस्तफा कमाल का कहना था कि जी हाँ हमें मालूम है कि लोकल भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका ट्रस्ट होता है, मुस्तकबिल में दोबारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ये सब हमें मालूम है। आपका बुनियादी मसला यही है ना कि टैक्सेस से आपको तनख्वाह बढ़ानी होती है क्योंकि आपके पास कर्जा होता है जो आपने वापस करना होता है। तो मुस्तफा कमाल का कहना था कि अब पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात आ गई है। जब टैक्स देने वालों के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो फैक्ट्रियां ही बंद कर रहे हैं तो आपकी आमदनी तो वैसे ही सिफर हो जानी है। तो अब बात मुल्क के सर्वाइवल की है और जब सूरत हाल इतनी संगीन हो तो आपने ये स्टेप लेने होते हैं। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया तो मुल्क पाकिस्तान वैसे ही नहीं बचेगा। इस सारी सूरत हाल पर एक और बड़ा नाम मिफ्ता इस्माइल जो हमें कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। इस सवाल पर उनका कहना यह था कि नहीं, हुकूमत की बात इस हद तक ठीक है, ऐसे मुआहिदे खत्म नहीं किए जा सकते और ये भी ठीक नहीं कि बाहर के मुआहिदे चलने दिए जाएं और लोकल मुआहिदे एकदम खत्म कर दिए जाएं। लोकल भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इनसे आपने मुस्तकबिल में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और यही इन्वेस्टर्स दूसरे शोबों में भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत नुकसान होगा मुल्क पाकिस्तान को, ये स्टेप नहीं लिया जा सकता। मिफ्ता इस्माइल से सवाल किया गया तो फिर जो आप एहतजाज कर रहे हैं अगर बात यही है तो फिर ऐसा आपके पास क्या हल है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इसका हल बहुत सादा सा है, 2 टैक्सेस, सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स। इन 2 टैक्सेस को घरेलू सार्फिन के बिलों में से 4 महीनों के लिए मौखिर कर दिया जाए। अब इससे 80 अरब का नुकसान होगा जो कि PSDP यानी कि तरक्याती बजट में से पूरा किया जा सकता है। पिछले साल तरक्याती बजट 700 अरब का, इस साल 1100 अरब है। तरक्याती बजट का तो मकसद ही यही होता है कि किसी तरह आवाम को फायदा पहुंचे, तो 1100 अरब में से 80 अरब रुपए यहाँ पूरे किए जा सकते हैं। 4 महीने बाद लोगों के बिल वैसे ही कम आने हैं क्योंकि सर्दी आ जानी है। ऐसे हुकूमत के मुआहिदे भी चलते रहेंगे और आवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा। तो अब किसका मशवरा सही है, किसका मशवरा गलत और आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।